ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी कि जो टेक्नोलॉजी है वो जैसे जैसे मॉडर्न हो रही है, जैसे जैसे जवान हो रही है, बहुत सी चीज़ें इंसानों से कम होती जा रही है, इंसानों की आदत से या इंसानों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से निकलती जा रही है। जैसे अगर आज रात को कोई भी इंसान सोता है और अगर उसको सुबह जल्दी में उठना है तो अपने मोबाइल के ऊपर अलार्म लगाता है। ऐसे ही अगर कुछ वक्त पीछे जाएं तो जब टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं होती थी, ना अलार्म क्लॉक्स होते थे, ना मोबाइल फ़ोन होते थे, तब में लोग अलार्म की जगह पर लोगों को उठाने की जॉब करते थे, जिन्हें प्रोफेशनल नौकर अब भी बोला जाता था। इनके पास एक बड़ी सी स्टिक होती थी। अगर कोई फर्स्ट फ्लोर पे या सेकंड फ्लोर पे रहता है तो ये उस स्टिक से उसकी विंडो के ऊपर उस स्टिक को ज़ोर ज़ोर से मार कर उनको उठाया करते थे। अगर कोई ग्राउंड फ्लोर में रहता है तो वो अपने हाथ की मदद से उसकी विंडो को नॉक करते थे ताकि वो टाइम से उठ जाए। इनका टाइम ही होता था, इनके पास एक स्केड्यूल होता था और उस स्केड्यूल की मदद से रोज़ सुबह उठकर ये काम करते थे। लेकिन मेरा सवाल ये पैदा होता है कि जो ये लोग सुबह उठते थे, इनको कौन उठाता था? वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं उमैर टीवी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बने बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन। दोस्तों, अगर जू का नाम आए तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में जानवर आ जाएंगे, क्योंकि जानवर जो है वो जू में रखे जाते हैं। लेकिन आज से बहुत अरसा पहले इंसानों का भी जू होता था। मतलब अगर कोई ऐसा इंसान जो कि दिखने में ठीक नहीं है या उसकी ज़ात ठीक नहीं है या वो उसके कलर में कोई मसला है तो उसको जू के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और उससे पैसे कमाए जाते थे। फिर एडोल्फ हिटलर इस दुनिया के वो वाहिद शख्स हैं जिन्होंने ह्यूमन जू के ऊपर, मतलब इंसानी जू के ऊपर पाबंदी लगाई और जो आखिरी जू था वो सन 1958 के अंदर बेल्जियम में बंद किया गया था। लेकिन इससे पहले इंसानों के जू भी होते थे, लोग पैसे देकर इंसानों को भी देखते हैं। जेम्स रैंडी इस दुनिया के वो वाहिद इंसान है जिन्होंने $1 मिलियन का इनाम रखा था कि कोई भी आए और मुझे कोई भी पैरानॉर्मल चीज़ करके दिखा दे, या कोई ऐसा इंसान जो इस चीज़ की ताकत रखता हो कि वो रूह को बुलाता हो या जिन को बुलाता हो या पैरानॉर्मल एक्टिविटी करके दिखाता हो, तो आए मेरे सामने बैठ कर मुझे लाइव करके दिखाए, मैं उसको $1 मिलियन का इनाम दूंगा। ये ऑफ़र उनकी 50 साल तक रही, लेकिन कोई भी इंसान इस ऑफ़र को अवेल ना कर पाया क्योंकि कोई ऐसा इंसान आया ही नहीं उनके सामने जो ये चीज़ फिजिकल प्रैक्टिकल पॉसिबल करके दिखा। जॉर्डन एक बार लॉस वेगस के एक कसिनो के अंदर मौजूद थे और उन्होंने जो बार टेंडर होते हैं उसको $5 के चिप्स टिप्स के अंदर दे दिया और कहा कि तुम कैश करा लेना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए चिप है। तो वहीं पर किसी और स्पोर्ट्स के भी एक स्पोर्ट्समैन बैठे हुए थे और उन्होंने उसी बार टेंडर को बुलाकर $100 के चिप्स पकड़ा दिए और माइकल को इशारों में बोला, लुक माइकल, हाउ वी गिव द टिप्स। साल तो आपने कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी कि पैसे कौन सा दरख्तों पर उगते हैं। ऐसे ही कोलंबिया में रहने वाला एक पेट डॉग यानी कि एक पालतू कुत्ता, जब उसने ये चीज़ देखना शुरू की कि पैसे जैसा कोई पेपर होता है, ये जब भी देते हैं तो उनको उसके बदले में खाना मिलता है। इस डॉग ने क्या किया कि उसके घर के पास का जो पेड़ था वो उस पेड़ के ऊपर चढ़ता और उसके पत्ते तोड़कर अपने करीबी एक रेस्टोरेंट पे जाता, वो पत्ते देता तो रेस्टोरेंट वाले उस पत्ते के बदले उसको खाना देते थे। अब उसने इस चीज़ को सच समझा और उसने इस चीज़ को अपनी आदत बना ली। अब वो हर दूसरे या तीसरे दिन उसी पेड़ के पत्ते तोड़ता, उसी रेस्टोरेंट के ऊपर जाता और वहाँ से अपने लिए खाना लेकर। 1920 के अंदर शिकागो के अंदर रहने वाले एक हस्बैंड ने अपनी बीवी को बहुत ज़्यादा कन्विंस किया कि तुम अपने सारे दांत निकलवा, सारे के सारे दांत निकलवा लो। और किसी ना किसी तरीके से उसकी वाइफ कन्विंस भी होगी। उसने क्या किया कि उसने अपने सारे दांत निकलवा लिए। सारे दांत निकलवाने के बाद वो वाइफ अपने हस्बैंड को बोलती है कि चले डेंटिस्ट के पास जाते हैं नए दांत लगवाने। तो उसने कहा नहीं, तुम आज के बाद सिर्फ सूप पियोगी क्योंकि तुम जो मील खाती हो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अब इस मजाक से उसकी बीवी अच्छा खासा ऑफेंड हुई, उसने अपने हस्बैंड के ऊपर केस कर दिया और केस करने के बाद अदालत ने वो फैसला उस औरत के हक में सुनाया और उसके खामन को बोला कि सबसे पहले डेंटिस्ट से इसके दांत लगवाओ और अब फाइन के तौर पर तुम हर वीक में इसको बीफ स्टेक्स खिलाया करोगे। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मस्ट है, वीडियो को शेयर करना मस्ट है। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।